उन्होंने अपने काम के साथ गौ सेवा शुरू की थी, पूरा शहर खड़ा हुआ था। आज 10 साल बाद आप आए, गौ सेवा का नारा दिया। नहीं देखो, ऐसा है नारे की बात। जब मैं पानीपत में आया तो मैं पानीपत में जनरली दिल्ली जाते थे तो पानीपत ओवर ब्रिज से ही जाते थे। पानीपत ज्वाइन किया तो गोवंश की हालत देखी तो मैंने मेयर से बात हुई कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा ठीक। उन्होंने कहा जी मना कर रहे हैं। मैं गौशाला वालों से संपर्क किया, उन्होंने कहा जी पैसे 4 रुपये दे रहे हैं, 4 रुपये में कैसे करेंगे। तो मैंने ये कहा कि भाई देखो, अब हम पशु वहाँ भेज दें, गोवंश भेज देते हैं, वो चारे के बिना मरे तो वो भी प्रशासन की जिम्मेवारी है। तो मैंने इनको एश्योरेंस दिया कि भी चारे का प्रबंध हम करेंगे और वो हम करा रहे हैं और कराएंगे भी। और हमदानी पुण्य सज्जनों से भी रिक्वेस्ट करी है और इनको तायल साहब खड़े हैं, इनसे फ़ोन भी आने सुन गए लोगों की पैसे हो गया, पहुंच गया, तूड़ा भी पहुंच गया है। और हमने तूड़े को पानीपत से बाहर जाने से रोक भी दिया है। सोनीपत अपने डीसी हैं, सिवाज साहब हैं, ललित सिवाज साहब, मैंने उनसे भी निवेदन किया और उन्होंने तुरंत धारा 144 लगा के तूड़े का बाहर जाने के लिए रुकाव कर दिया। पानीपत से तूड़ा बाहर नहीं जा सकता, पानीपत का तूड़ा पानीपत में रहेगा। किसानों ने भी बड़ा सहयोग किया, मैं उनका भी ऋणी हूँ कि उन्होंने भी बढ़ चढ़कर तूड़े का इनको बुला के तूड़ा दिया। और दानी सज्जनों ने इन्होंने कहा कि जो तूड़े से भी नहीं, कुछ पैसे और भी, जैसे उसके साथ आप तूड़े के साथ चरी भी चाहिए जिसमें आप खल वगैरह भी होती है, तो उसके लिए कैश के लिए भी हमने कहा कि चेक वैक हम दानी सज्जनों से और कराएंगे और हम तो करा भी रहे। और मैं यकीन एंड भरोसा और ये कि वो दिलाता हूँ इनको कि मेरे रहते हुए किसी गोवंश को भूखा रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबको यहाँ जोड़ा। यहाँ 600 कर्मचारी हैं, रोडवेज बड़ा महकमा है, 20,000 से ज़्यादा की तादाद है पूरे हरियाणा रोडवेज की। मैं मुखिया रहा हूँ उसका 5 साल। तो इन्होंने एक नई मुहिम जोड़ी और इन्होंने 650 आदमियों की करके तनख्वाह से रोज़ाना 1 रुपया के हिसाब से 30 रुपये अपने डिजिटल ऑनलाइन, ये नहीं कि कैश और वो जो फ्रॉडबाजी, सारा डिजिटल इन्होंने किया और इन्होंने 28 लाख रुपये इसमें इकट्ठे किए। अब इनकी ये मुहिम है कि भाई यही मुहिम जो पानीपत से चली है डिपो से, ये कम से कम पानीपत के सभी ऑफिसर साहिबान अपना लें तो ये 28 लाख से 28 करोड़ भी हो सकते हैं। हो जाएगा सर। ये डीसी पानीपत वीरेंद्र दहिया को अभी आपने कुछ देर पहले सुना। पानीपत में किसी भी गोवंश को भूखा नहीं मरने दिया जाएगा। और फिलहाल पानीपत रोडवेज के जो जीएम हैं कुलदीप जांगड़ा जी, वो हमारे साथ हैं। एक मुहिम उन्होंने शुरू की है। सर क्या कुछ कार्यक्रम था, सबसे पहले तो वो बताइए। आज हमारा चेक वितरण का कार्यक्रम था। जो गौ माताओं के लिए हमने, जो कर्मचारी हमारा 1 रुपया प्रतिदिन कटा रहा है, उसका जो पैसा था उसको हमने गौ चारे के लिए, अब जैसे चारे का समय है तो हरिओम जी तायल आए थे मेरे पास कि कुछ गौशालाओं को ज़रूरत है, तो उसमें हमने 11 विशेष गौशालाएँ चुनी और उनका जो सहयोग है वो उपायुक्त महोदय के हाथ से करवाया है। जी, कैसे सर आया ये कि भाई कर्मचारियों के खाते से 1 रुपया चला जाए इनके, क्योंकि सेवा बताते अभी सबसे बड़ा पुण्य का काम है। सेवा परमो धर्म है। गौ माता हमारी सबकी माता है और वो हम कह सकते हैं कि वो पूरी सोशल है। माता तो एक निश्चित अवधि तक दूध पिलाती है और गौ माता है हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें दूध पिलाती है और गौ, इसलिए गौ माता कहने की अधिकारी है। उसकी सेवा हमारा परमो धर्म है। गौ विश्वस्य मात्र है, यही हमारा विचार था, यही हमारा संकल्प है, इसी के निमित्त हम कार्य करते हैं। अधिकारियों के साथ साथ भाई आम जनता भी जुड़े इस काम से, क्योंकि अभी देख रहे हो, आप भी देखते होगे भाई सड़क पर लगातार गोवंश है, धक्के खा रही है, कचरा खाने को मजबूर है। देखो, हमने मुहिम चला रखी है, रामजन भी जुड़ना चाहे था जुड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने ये QR कोड जनरेट करवा दिए, डिजिटल दान पेटियां लगवा दी गई हैं जगह जगह, और कोई भी आम आदमी भी इसमें जुड़ के अपना सहयोग कर सकता है और उसका जो सहयोग है वो पूर्ण रूप से गौ माता की सेवा में लगेगा और उसमें किसी प्रकार की चीटिंग और फ्रॉड नहीं होगा। दैट इज़ सेल्फ ऑडिट, 100% डिजिटलाइज और नो एनी कैश हैंडलिंग, प्योरली डिजिटल है। उसमें कोई ये नहीं कर सकता कि हाथ का कैश का लेना देना है ही नहीं, ना हम दान नगद लेते ना देते। सारा का सारा डिजिटल आ रहा है, चेक से आ रहा है या QR कोड से आ रहा है, UPI से आ रहा है, गूगल पे, फ़ोन पे से आता है और जब देते हैं तो चेक के माध्यम से हम दान देते हैं। तो मैं सभी गौ भक्तों और दानदाताओं को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो उनका सहयोग है वो एक एक पैसा गौ माता के श्री चरणों में सेवा में लगेगा। तो माने सर भाई इस मुहिम से जो गोवंश भाई चारा खाने को मजबूर था उनको भी चारा मिलेगा, जो भाई कचरा खाते थे। जी, हमारी कोशिश है जी, हमारी कोशिश है कि गौ माता भूखी ना रहे।
धन्यवाद। क्या कह रहे तायल साहब भी कह रहे थे भाई बस यही है जो हमारे जीएम साहब ने ये मुहिम चलाई है, ये बहुत आगे तक बढ़ेगी। हमारा भी यही है कि हर घर से जो है 1-1 रुपया निकलेगा, तो ये तो इनको बादाम भी खिला सकते हैं। ये तो तूड़े की और उसकी बात कर रहे हैं हम। अगर इतने लोग हैं, अगर 5-6 लाख लोग हैं यहाँ की जनसंख्या, अगर 1-1 रुपया दे दो एक दिन में कितने हो गए ये देखो। तो ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़ी मुहिम बनेगी और हम इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे को जगह दिया इस तरह से। यहाँ इस गौशाला के अंदर भी हमने गुल्लक रखे थे, उसकी इस गौशाला में 60 लाख रुपए जो है एक साल में इसके सिर्फ 1 रुपये से आ रहे हैं। तो ये हमने शुरू तो कर रखी थी, लेकिन इन्होंने डिजिटल करके और ज़्यादा आसान कर दिया। तो इसमें हम सब जुड़ेंगे और सब जो है ना इसमें सहयोग करेंगे तो गौ जो है ना बहुत वो हो जाएगी। नकारात्मक सोच ना रखो जी। आज अखबारों में जो है हमारे खिलाफ लिख रखा है। क्या क्या लिखा है? देखो जागरण में है, इसमें है अगर भाई कछुआ साल से ले रहे हैं। जब प्रशासन सहयोग करेगा, आज भी हमारे 2 महीने के पैसे रह रहे हैं सर चारे के नगर निगम की तरफ। ये तो डीसी साहब ने 10.5 लाख ना वो क्या कहा 10,000 क्विंटल तूड़े का इंतजाम करवा दिया। अब तक तो हो गया इतना तो। और हम भी पशुओं का और कंस्ट्रक्शन पे काम शुरू करवा दिया। पशुओं ने खोर खेल भी तो चाहिए ना सर, ये तो नहीं कि जाके छोड़ दे। अब किसी की सोच है ये पशु नहीं ले रहे, किसी की सोच है अरे भाई कुछ सर मदद करे। मैं सभी के पास जा लिया, यहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों के पास भी गया और जो समाज सेवी हैं उनके पास भी गया, लेकिन उनको मदद करने के लिए तैयार नहीं। ये कि पशु ले जाओ, बस पशु ले जाओ, जाके सारे मर जाओ चाहे वहाँ। तो जी बजट तो चाहिए, तो बजट बढ़ावे नहीं। क्या है 140 रुपये में एक पशु रोज खा जाता है जी, और मात्र 4 रुपये मेरे को दे रहे। ये बात कोई मीडिया वाला लिखता नहीं। मीडिया वाला तो पशु उठा लो। हमने पशु जाने शुरू करवा दिए। डीसी साहब एक गौओं के भगत बन के आए हैं, उन्होंने आते ही सारा काम करवा दिया। लोगों से अपील करी भाई जोड़ी कर लेंगे समाज के आगे, और लेकिन इनका समाधान होना चाहिए। गौशाला में गए, वहीं खाना खाया, सारी समस्याएं सुनी और काम चालू करवा दिया है। और विभिन्न उससे अभी तक जो है ना वो 7,38,000 रुपये हमारे पास डीसी साहब के माध्यम से पहुंचा है जी। और 45 लाख रुपये का हमने तूड़ा खरीदा है। 4,000 क्विंटल हमें दान से मिला है लोगों के हैं। कुछ अपील डीसी साहब ने भी करी थी इसके लिए। और अभी 27 लाख रुपये पड़ा। कितना गोवंश आपके पास? मेरे पास 3200 है जी। 4 रुपये के हिसाब से पर पशु के हिसाब से मिलता है। वो भी नहीं यार, 2 महीने से वो भी रुका पड़ा है। रख पाओगे? हैं? नहीं रख पाओगे गोवंश ऐसे में 4 रुपये के हिसाब से? नहीं रख पाएंगे। डीसी साहब ने आश्वासन दिया नगर निगम से पैसे बढ़वाएंगे। और हैं टेम्परेरी काम इन्होंने करवाई दिया चारे का, खोरखेड़ा का। तो नगर निगम पैसे बढ़ाएगा तो क्यों नहीं लेंगे? आप बताइए, नगर निगम सोनीपत एक पशु के 40 रुपये दे रहा है, नगर निगम गुड़गामा 38 रुपये दे रहा है, और नगर निगम रोहतक 60 रुपये दे रहा है। तो इनके क्या तकलीफ है कुछ बढ़ाने की? आप बताइए। वैसे आर्थिक मदद भी तो कर सकते हैं, सारे करोड़पति अरबपति आदमी हैं। वैसे भी तो गांव और भी तो लोग चंदा देते हैं। शहर की समस्या का जब समाधान होगा, जब शहर भी साथ लगेगा, शहर का आदमी जो है ना वो हमारे साथ जुड़ेंगे, हमें चंदा देंगे या वहाँ की व्यवस्था देखेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या व्यवस्था वहाँ? अच्छी व्यवस्था होती जा रही, रोज की रोज बढ़ती जा रही है। क्या नाम है आपका? राजरूप पानू। चलिए, तो पानीपत उपायुक्त आज जो है पानीपत बस स्टैंड परिसर में पहुंचे थे, और पानीपत के जो बस स्टैंड के जो रोडवेज जीएम हैं कुलदीप जांगड़ा जी, उनकी ओर से एक मुहिम शुरू की गई है, जहां जो गोवंश है उसे चारे के लिए भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। हर एक गोवंश को चारा मिलेगा। उपायुक्त खुद इस बात को लेकर चिंतित है, क्योंकि लगातार आप देखते हैं गोवंश लगातार सड़कों पर देखने को मिल रहा है। उनका ये कहना है कि कोई भी गोवंश बगैर चारे के भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। तमाम दर्शकों से अपील, इस वीडियो को देखें, भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।